नई लोकेशन में रोजारियो हमको लेकर आए हैं। ये इनका एक बहुत ही नया स्पेस है और बहुत ही हाईटेक तरीके से बना है। यहाँ पर भी गिरलैंडो है और इसी जोन में हम आपको गिर भी दिखाएंगे, इनकी गिर कैसी हैं। तो सभी फेमस और ब्राज़ील आए हुए अब एक एक करके उस यात्रा में दूसरे पड़ाव में पहुँच चुके हैं और रोजारियो एज यूजुअल हमारे साथ है। तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस स्पेस। Yes, this is where we call the compost barn. ओके। So all the milking cows, the gears and the girolandos, they stay here. They are kept here because here they have a lot of comfort. You know, they have all the good ventilation. They have the shelves. They have a good, as you can see, a good bed. How we call bed. Yeah? That Okay. new- So there is no milking parlor? yes. There is milking Well, parlor. nowadays, the milking parlor use it is the one that you saw over there, down over there. However, we are building a new one here. So Okay. pretty soon, all these cows they will be milked here, not down over there. Okay, we are going through constructions here, Step by step. step by step. Yes. जो नया फार्म इन्होंने बनाया है ये गिरलैंडो के लिए बनाया है हाँ। और इसमें पूरा कंक्रीट पीई भी है। ये सारे पिलर फैक्ट्री से बन के आए हैं और यहाँ नट बोल्ट कर दिया गया है। तो जैसे अपने पंजाब में है तो बीच में टीएमआर है, टीएमआर एली बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं फूड एली। यहाँ पे गाय जो गोबर वगैरह करेगी उसको क्लीन करना आसान है, तो यहाँ पे खड़ी होएगी और यहाँ पे खाना खाएगी। यहाँ पे एक देखो लेयर डली हुई है, चिकनी लेयर डली हुई है ताकि साफ सफाई होने में आसानी है। ये पूरा का पूरा देखो साइलेज है, साइलेज पूरा का पूरा साइलेज है जो इनके यहीं पे फार्म पे बनाया है। यहाँ Silage quality इसमें is very सूंघ के good. देखो, बहुत अच्छी इसमें quality. शराब की सुगंध आएगी। अगर शराब की सुगंध है, मक्के के देखो दाने देखो, ये इसमें बीच में क्या है, पाउडर सा क्या है? ये तो कंसंट्रेट फीड भी डाला हुआ है ना। जो कंसंट्रेट फीड है दलिया जिसको बोलते हैं वो वही साथ में मिक्स किया हुआ है। ये देखो ये मक्का के दाने हैं। और यहाँ पे आउटसोर्स कंपनी है जो आपके फार्म पे साइलेज बना के चली जाती है। तो ये साइलेज रोज खिलाते हैं अपनी गायों को और जब चरने के लिए जाती है तो वो अपने हे में जाती है। तो दोस्तों देखिए, और ये फॉगर की व्यवस्था इन गिरलैंडो के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी की गिरलैंडो है और यहाँ पर प्रॉपर इनके लिए स्नान की व्यवस्था है ताकि ये जो एरिया है ये क्लीनिंग में आसानी होती है। यहाँ पर वाटर छोड़ भी दिया जाए तो वाटर निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था है। ठंडक के साथ साथ पूरा आरामदायक वातावरण। फैन भी देखिए, इधर पानी चल रहा है, उधर से फैन चल रहे हैं। तो फजेंदा फ्लोरिस्टा का ये मॉडर्न फार्म है, मॉडर्न शेड है और लगभग आप ये देखेंगे ना तो 800 से 1000 फीट लंबा फार्म है। ह्यूज इसमें शेड बनाए गए हैं और बहुत ही नई टेक्निक के साथ बनाए गए हैं। पंखे लगाए गए हैं कुछ फीट की दूरी पर, फॉगर की व्यवस्था है और दोनों तरीके से आप हाईटेक भी है, सीमेंटेड वॉक भी है और नेचुरल सॉइल का भी इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो सब कुछ है इस फार्म में। आप ये पूरा एरिया जहाँ पर टीएमआर चलता है ये भी कम से कम नहीं तो 20 फीट के आसपास चौड़ा वो है और बहुत आसानी हो जाती है। और इस जब भी साइलेज को डालते हैं या कोई भी चारा डालते हैं तो इसमें बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह के फार्म में इसको मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पर आप जितनी भी ये गिरलैंडो देख रहे हैं, ये गिरलैंडो इनके लिए बुल्स का जो सीमन की व्यवस्था होती है वो अमेरिकन HF होल्स्टीन फ्रीजियन के US से मंगाए जाते हैं, जबकि खुद ब्राज़ील में अच्छे क्वालिटी के होल्स्टीन के सीमन अवेलेबल हैं, अच्छे होल्स्टीन के बुल अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नंबर 1 बनने की बात है, अच्छा काम करने की बात है और अच्छी जनरेशन गिरलैंडो की बनाने की बात है, तो प्योर ब्राज़ील जो है अमेरिका से लेकर आता है फजेंदा फ्लोरिस्टा और उनका फिर यहाँ की जो अपनी बेस्ट जेनेटिक्स हैं गिर की उनके साथ क्रॉस करके ये यहाँ पर गिरलैंडो बनाते हैं। तो ये गिरलैंडो का बहुत ही व्यवस्थित फार्म है, बहुत ही शानदार फार्म है। तो ऐसे ही दूसरा शेड उस तरफ बनाया है इन्होंने गिरलैंडो का है। अब जो उनका पुराना शेड है वो भी सब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और अब आपको मैं अगला जो फेज़ है वहाँ पर आपको गिर दिखाऊंगा। इनकी गिर किस क्वालिटी की है। गिर अक्सर आप देखते होंगे एक्सपो जेबू में बहुत फेमस होती है फजेंदा फ्लोरिस्टा की, बहुत वायरल होते हैं वीडियोज़। तो वो गिर भी आप देखेंगे, वो आपके जो इंतज़ार की सीमा है वो ख़त्म होने वाली है। गिर ज़रूर देखेंगे आप फजेंदा फ्लोरिस्टा के। फजेंदा फ्लोरिस्टा फार्म में घूमते हुए अचानक हमारी नज़र इस बड़ी सी मशीन में पड़ी
साइलो किंग इसमें लिखा हुआ है। आखिर ये साइलो किंग क्या बला है, क्या काम आती है, ये जानने के लिए हमारे टेक्नो एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी के जानकार, मशीनों के जानकार, मशीन गुरु कृष्ण मोहन जी हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या है ये बला आखिर? ये जो साइलो हमारे पिट बनते हैं, हाँ, ये देखिए कटर देखिए। जो साइलो पिट में हमने इकट्ठा किया हुआ है, साइलेज बना रखा है। हाँ। वहाँ पे क्या कर रखा है कि इसको ये कटर है, हाँ। ये वहाँ से माल पिक करता है और इसमें कन्वेयर लगी हुई है। हाँ। वो काट के कन्वेयर में डालता है और उसमें फिर अंदर मिक्स होता है और इसी में फिर कंसंट्रेट फीड भी डाल देते हैं। फिर पीछे आके दिखाऊं, ये पूरा हाइड्रोलिक पे कंट्रोल है। अच्छा, ड्राइवर के बगल में पूरा हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड है। ड्राइवर आ गया और हाँ। स्टार्ट भी होने की कगार पर पहुंच चुका है। पूरा हाइड्रोलिक से कंट्रोल्ड है सारे ऑपरेशन। अच्छा, 3 ब्लेड है इसके अंदर। 3 ब्लेड है। जैसे ये वाला जो वी बना हुआ है ना, हाँ। इसमें एक सेट है ब्लेड का, इसमें दूसरा सेट है, ठीक है। और फिर आप यहाँ देखो तो सारा माल ये इसमें इधर आता है नीचे, ठीक है। और यहाँ से फिर वो जो TMR रैली है, हाँ। यहाँ पे वो खाना जो है, जो भी साइलेज दे रहे हैं, कंसंट्रेट फीड दे रहे हैं, वो सारा का सारा इधर से देता हुआ चला जाता है। और ये सारा में दोनों तरफ हो जाता है। नहीं सर, एक बार में एक तरफ होएगा, एक तरफ में एक बार होएगा, दूसरी तरफ यू टर्न लेगा। 10 मिनट में 500-600 गायों को खाना दे देगा। करीब कितनी होगी इसकी कैपेसिटी एट टाइम? ये 40 क्यूबिक मीटर का है। ये कंपनी इंडिया में भी प्रेजेंट है। अच्छा, पर इतने बड़े साइज के साइलो किंग इंडिया में नहीं मिल रहे। छोटे 8M3 तक के बिकते हैं ज्यादातर इंडिया में। क्योंकि इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे फार्म है, छोटे हर्ट्स हैं। सेफा जो दिल्ली में जिनका ऑफिस है, सेफा जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है साइलो किंग का, ये पानी की टंकियां हैं। अच्छा। हर टंकी 20,000 लीटर पानी की है। पानी का टैंक है यहाँ, मतलब पीने के लिए ये गायों को पीने और गायों को ये जो आपका फव्वारे चलते हैं, हाँ। सर, और फाइबर ग्लास के टैंक है ये। सीधा रेडीमेड लेके आए और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, नीचे अंदर पाइपलाइन लगा दी होगी। हाँ, अंदर पाइपलाइन डाला हुआ है। देखिए पूरा शेड, पूरा ड्यूल शेड आपको क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएंगे। तो ये एक और नया शेड डिजाइनिंग है, मिल्क पार्लर के रूप में से डिजाइन किया गया है। और देखेंगे आप बहुत ऊंचा, करीब 25 फीट ऊंचा, 30 फीट ऊंचा शेड का निर्माण है इसके ऊपर। और आगे देखेंगे न्यू पार्लर कैसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और थोड़ी सा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि आखिर कैसे ये लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। You move this, and all the 28 can go up. They can exit at the same time. How many cows in? 28 from each 28 side. और 28 56. 56 at a time. At a time. Oh, great. और Okay. इसमें गायें जब लगेंगी हाँ। तो जब वो दूध निकलने के बाद एक साथ में ये फाटक खोल देंगे, हाँ। तो सारी गाय एक साथ में चली जाएगी। और ये वाला होल्डिंग एरिया है, Okay. ये पीछे वाला पूरा होल्डिंग एरिया है। तो यहाँ पे नया गाय का फिर नया बैच आएगा। और ये जिया का पार्लर है। Jia is another company. जिया भी बाहर की कंपनी है। और And the Laval are the biggest ones. तो कैसे मिल्क पार्लर है नीचे ऐसे क्यों बनता है कृष्ण मोहन जी? ये देखिए, एक तो ऑटोमेटिक पार्लर है, दूसरा क्या कि गायें जब यहाँ खड़ी होंगी, हाँ। तो उनके लात मारने की या बिदकने की समस्या हो सकती है। तो जो काम करने वाले गोपालक हैं, जो दूध निकालते हैं, वो अंदर रहते हैं ताकि गायों के थनों में हम लगा सके मशीन को और गायें अपने आराम से दूध देती रहे और ना गायों को तकलीफ हो और ना आदमी जो काम करे वहाँ उनको तकलीफ हो। और वो उधर अगर गंदगी भी है तो ये क्लीन एरिया बच हाँ, जाएगा। नहीं, इसकी रोजाना सफाई होती है और सारा कचरा जो है उनका बाहर एक मेन जो पिट है वहाँ उसमें चला जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरिया डाल के और उसको प्रोसेस कर देते हैं और फिर खेतों में उसको स्प्रे कर देते हैं। इनके पास इरिगेशन की अपनी फैसिलिटी है। ये देखो अभी इसमें जब चारों थन है ना, एक एक करके रख देंगे, तो फिर वो वॉश साइकिल में चले जाएंगे जब धोएंगे ना। हाँ, तो ये वॉश साइकिल के लिए है। तो उसमें गर्म पानी, 80 डिग्री का गर्म पानी और ठंडे पानी और केमिकल से पूरा प्लांट वॉश होता है। तो अब जो ये नया मिल्क पार्लर बन रहा है, इसके एक सीक्रेट रूम से होते हुए हम किसी और दूसरे जोन में जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या अलादीन का चिराग घिसकर क्या निकलता है। जो मिल्क पार्लर से सारा दूध कलेक्ट होता है वो सारा इनकी स्टील की पाइपों में आता है। और ये जो ग्रीन पाइप हैं, इनमें वैक्यूम चलता है, ठीक है। मिल्क सारा का सारा यहाँ पे आता है और इसमें फिल्टर यूनिट लगी रहती है और ये मोटर पंप जो करती रहती है दूध को। उसके बाद ये सारा दूध BMC में चला जाता है और BMC में उसको ठंडा करते हैं। अगर पास्चराइज करना है तो पास्चराइज करते हैं और फिर वो BMC में इकट्ठा हो जाता है। फिर नेस्ले का जब ट्रक आएगा तो वो उसमें टैंकर में ट्रांसफर हो जाता है।